साथियों नमस्कार। अनलर्निंग स्कूल की हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, अनलर्निंग की जो प्रोसेस है, हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी कि अनलर्निंग की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कि जो भी हमने सीखा है वो एक तरीके से हमारे जो माइंड हैं उनके ऊपर एक लेयर बिछा देते हैं, जिसकी वजह से हम जो जगत है, जो दुनिया है, जिन भी चीज़ों को हम देखते हैं, वो जो चीज़ें हैं एक तरीके से करप्टेड हो जाती है। एक तरीके से हमारा जो विजन है वो सीधा ना हो करके इनडायरेक्ट वे हो जाता है, जिसमें हम जिन भी वस्तुओं को देखते हैं, जिन भी चीज़ों को देखते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वैसी ही नहीं दिखाई देती जैसे कि वो होती हैं। तो साथियों, अनलर्निंग की जो प्रोसेस है, इसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले हमें खुद को एक ऐसी स्थिति में लेकर के आना है जहाँ से हमने जो भी सीखा है उसको एक तरीके से हम अनलर्न करने की जो प्रोसेस है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो अनलर्निंग की जो प्रोसेस है वो हासिल करने के लिए, वो स्थिति हासिल करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी जो अनलर्निंग की जो प्रोसेस है उसको एक स्पीड मिलेगी। जिसमें प्रैक्टिकल तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो टेक्निक है, किस तरीके से आप अनलर्निंग की जो प्रोसेस है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो ठीक ऐसे ही जैसे स्कूल के द्वारा हम एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, या हमने भी इस तरीके से एजुकेशन ली है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और हमारा जो स्कूलिंग है वहाँ पे हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखी हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमने इसका जो रिवर्स है वो करना है कि हम भूलने की जो प्रोसेस है वो भी एक तरीके से स्कूल से बाहर नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर बदलाव आएगा या किसी भी तरीके की चीज़ें हम सीखना चाहते हैं तो उसमें स्कूल जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे वो लर्निंग की प्रोसेस हो चाहे अनलर्निंग की प्रोसेस हो। इसीलिए हम अपने जो सिस्टम है, जो चैनल है, उसका नाम हमने अनलर्निंग स्कूल रखा है, जिसमें हम उन विषयों पे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम एक अनलर्निंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके आसपास बहुत सारे और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कई बार टच करना बड़ा ज़रूरी होता है, और किन्हीं बातों को समझने के लिए हमें सपोर्ट के रूप में बहुत सारी चीज़ों का सहयोग लेना पड़ता है। तो उस तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनके साथ हमारा जो वार्तालाप है वो सही तरीके से हो सके। तो साथियों, अनलर्निंग की जो प्रोसेस है, शुरुआत है, वो करने के लिए आप सब एक 3 महीने का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जब भी आप कोई काम करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, किन्हीं खास परिस्थितियों को छोड़ करके आपने केवल 4 से 5 फीट की दूरी तक ही अपनी जो आँखें हैं उनको आपने खोलना होता है। यानी जो भी आप वर्किंग करते हो, जो प्रोसेसिंग करते हो, जो भी आपके जो दैनिक कार्यक्रम होते हैं, उनको आपने सिर्फ 4 से 5 फुट की दूरी तक ही देखना है। इस तरीके से अपने आप को करीब 3 महीने तक अगर आप करते हैं तो ये जो अनलर्निंग की प्रोसेस है वो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगी। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं उतरोगे और अपने आप करके नहीं देखोगे तो दूसरे का बताया हुआ आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं रहता है। दूसरा सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकता है आपकी, कि आपको वो तरीका बताए जिसकी वजह से आपकी जो प्रोसेस है अनलर्निंग की या अपने आप को अंडरस्टैंड करने की, तो उस तरफ बढ़ने के लिए एक तो सबसे पहला स्टेप ये बताया कि 3 महीने तक एक ये प्रयोग करके देखें कि जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, कहीं आते जाते हैं तो केवल 4 से 5 फुट की दूरी का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन उन चीज़ों में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको 4-5 फुट से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं।
अदरवाइज 3 महीने तक आप मैक्सिमम टाइम जो भी आप अपना जीवन यापन करते हैं उसमें कोशिश करें कि अपने जो देखने की जो क्रिया है उसको आप 4 से 5 फुट की दूरी तक ही देखें। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है अनलर्निंग प्रोसेस के दौरान। साथियों, इसके अतिरिक्त आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। एक 3 महीने तक ये भी प्रयोग करें कि आप जो भी बोलते हैं उसके अंदर जो आपका चुनाव है वो बहुत ही कम शब्दों का हो। यानी जितने शब्दों का अभी आप पूरे दिन में इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत कम शब्द, कम कितने ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल जो वर्ड्स हम वो यूज करते हैं वो बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। बातचीत होती है आपकी स्वयं के साथ, उन चीज़ों को आपने थोड़ा सा कम करना है। और जो इन शब्दों का हम बाहर की तरफ इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को भी बड़े सावधानी से हमने चुनना है कि हमारे जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ों में आपने इस चीज़ की कटौती करनी है कि कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी आप इस अनलर्निंग की जो प्रोसेस है उसको पकड़ पाएंगे। क्योंकि साथियों, एक तो हम सुनने से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और जब भी हम बोलते हैं तो दूसरी के साथ जो है वो कांटेक्ट होता है। और जितना ज़्यादा हम बाहर से अपना जो संपर्क है वो कम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने भीतर देख पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप करीब 3 महीने तक करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो साथियों, 3 महीने के लिए आप ये भी प्रयोग करें कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपके साथ घट रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा का सारा एक ड्रीम के तरीके से है और आप एक सपना देख रहे हैं, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथियों, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं जिसमें सबसे पहला है आप चलते समय 4 से 5 फीट से ज़्यादा ना देखें। चलते समय या कोई काम करते हुए या किसी भी परिस्थिति में 4 से 5 फुट से ज़्यादा आप ना देखें। इतनी ही आंखें खोलें जिससे आपको 4 से 5 फीट की दूरी तक दिखाई दे। जो दूसरा है वो है कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। और जो तीसरा है वो कि आपने जो भी क्रियाएं कर रहे हैं या आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, वो सभी के सभी एक सपने से ज़्यादा नहीं है। तो इन चीज़ों को करते हुए आप अनलर्निंग की जो प्रोसेस है आप उस तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अनलर्निंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है और किस तरीके से आप बिल्कुल फ्रेश वर्ल्ड को देख सकते हो। जो कि ये जो दुनिया है जैसी है वैसी ही देखना एक अपने आप में एक बहुत ही शानदार अनुभव है, जिसमें अगर आप सब उतरना शुरू करें तो आपके लिए बहुत सारी और संभावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं कि आप कहाँ से आए हैं और कौन है और कहाँ आपको जाना है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।